महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण और सोमनाथ मंदिर की कथा। भारत का इतिहास जितना गौरवमयी और विविध है, उतना ही उसमें संघर्षों और आक्रमणों की एक लंबी श्रृंखला भी रही है। भारत की भूमि पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रांताओं में से महमूद गजनवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। महमूद, जो गजनवी साम्राज्य का शासक था, ने 11वीं सदी में भारत पर कई हमले किए, लेकिन इनमें से सबसे प्रसिद्ध हमला सोमनाथ के मंदिर पर किया गया। सोमनाथ मंदिर, जो उस समय भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था, अपने भव्य और ऐतिहासिक महत्व के कारण एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र था। इस कथा में हम महमूद गजनवी के आक्रमण की पृष्ठभूमि, उसके उद्देश्यों और सोमनाथ मंदिर पर उसके हमले की घटनाओं का गहरे और शोधपूर्ण तरीके से वर्णन करेंगे। महमूद गजनवी का उदय। महमूद गजनवी गजनवी साम्राज्य का एक साहसी और महत्वाकांक्षी शासक था। उसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ था और वह ममलूक तुर्की के तहत गजनवी साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। गजनवी साम्राज्य, जो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को शामिल करता था, एक शक्तिशाली राज्य था। महमूद के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ धार्मिक था, बल्कि साम्राज्य विस्तार और आर्थिक समृद्धि भी उसका एक प्रमुख उद्देश्य था। महमूद की पहली प्रसिद्ध कूटनीतिक चाल थी जब उसने हिंदुस्तान के उत्तरी क्षेत्रों की ओर अपनी आंखें केंद्रित की। इस समय भारत में विभिन्न हिंदू राज्यों का अस्तित्व था, जिनमें राजपूत, प्रतिहार और शाही वंश प्रमुख थे। हालांकि ये राज्य परस्पर लड़ रहे थे, लेकिन उनका सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर बहुत समृद्ध था। सोमनाथ मंदिर का महत्व। सोमनाथ मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर वर्तमान में गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित था। यह मंदिर शिव भगवान को समर्पित था और उसे भारतीय स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण माना जाता था। मंदिर का निर्माण अत्यंत भव्य था और इसे प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता था। सोमनाथ का मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र भी था। इस मंदिर में समृद्धि का प्रतीक होने के कारण हजारों लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते थे। यहाँ का मंदिर और उसके खजाने कई बार लूट के लक्ष्य बने, लेकिन अपनी आस्था और वीरता के कारण यह फिर से संजीवित हो जाता था। महमूद का आक्रमण एक योजनाबद्ध हमला था। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने इसके पीछे धार्मिक और राजनीतिक दोनों कारण देखे थे। एक तो उसे इस क्षेत्र के अत्यधिक धनी मंदिर खजाने को लूटने की लालसा थी, और दूसरा, हिंदू धर्म को नष्ट करने के उद्देश्य से उसे धार्मिक संघर्ष का एक अवसर मिला था। महमूद ने अपने अभियान के लिए अपनी सेनाओं को संगठित किया और एक विशाल सेना के साथ, जिसमें हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक शामिल थे, वह भारत की ओर बढ़ा। भारतीय राजा और क्षत्रिय वर्ग के बीच आपसी संघर्षों ने महमूद को एक अवसर प्रदान किया था। सोमनाथ पर आक्रमण उसके महमूद के अब तक के सारे आक्रमणों से ज्यादा विशाल और विनाशकारी था। महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण का इतिहास आज भी एक दर्दनाक अध्याय के रूप में याद किया जाता है। महमूद की सेना ने जब सोमनाथ मंदिर को घेरा, तो वहां के स्थानीय हिंदू राजा भी मंदिर की रक्षा के लिए जुट गए थे, लेकिन सोमनाथ मंदिर संरक्षित था और कोई मजबूत राजनीतिक संगठन नहीं था। महमूद की सेना ने बहुत तेजी से मंदिर के गढ़ को ढहा दिया और मंदिर के खजाने को लूट लिया। महमूद का यह हमला न केवल एक सामरिक विजय थी, बल्कि यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक हमले के रूप में भी देखा गया। महमूद ने मंदिर को ध्वस्त किया और इसके स्तंभों, मूर्तियों और धार्मिक वस्तुओं को लूटा। इसके बाद उसने मंदिर के खजाने को गजनवी ले जाकर अपने साम्राज्य को समृद्ध किया।
महमूद का आक्रमण एक विवादित दृष्टिकोण भी रखता है। उसका सोमनाथ पर आक्रमण इतिहासकारों के लिए हमेशा एक विवाद का विषय रहा है। कुछ इतिहासकार इसे महमूद के धार्मिक कट्टरपंथी दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप मानते हैं, जबकि अन्य इसे उसके सामरिक और राजनीतिक उद्देश्य के तहत देखते हैं। यह भी कहा जाता है कि महमूद का आक्रमण एक रणनीतिक योजना का हिस्सा था, जिसमें उसने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों को लूटकर अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति को मजबूत किया। वह चाहता था कि वह भारत में हिंदू धर्म के प्रभाव को खत्म करके इस्लामिक राज्य स्थापित करे। सोमनाथ का पुनर्निर्माण और महमूद का प्रभाव। महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, लेकिन हिंदू समाज ने इसका पुनर्निर्माण किया। यह उनके अदम्य साहस और धैर्य का प्रतीक था। सोमनाथ मंदिर को फिर से खड़ा किया गया और यह भारतीय धर्म, संस्कृति और भक्ति का प्रतीक बनकर पुनः जागृत हुआ। महमूद का आक्रमण हालांकि एक बड़ा ऐतिहासिक घटनाक्रम के रूप में है, लेकिन इसने भारत के धर्म, संस्कृति और समाज को किसी प्रकार से नष्ट नहीं किया। भारत की धार्मिक विविधता और सहिष्णुता ने इसे हर बार पुनः स्थापित किया। महमूद के आक्रमण के बावजूद भारतीय समाज में एक नया साहस और संघर्ष की भावना विकसित हुई, जो आने वाले समय में विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ और मजबूत होती रहेगी। महमूद का आक्रमण भारतीय इतिहास की एक हृदय विदारक घटना तो है। महमूद गजनी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण भारतीय इतिहास का एक कुख्यात और विवादास्पद अध्याय भी है। यह न केवल भारत पर विदेशी आक्रमणों के इतिहास को दर्शाता है, बल्कि इसने भारतीय समाज में एक नया दृष्टिकोण और संघर्ष की भावना उत्पन्न की। सोमनाथ का मंदिर, जो महमूद के हमले के बावजूद बचा रहा, भारतीय संस्कृति और आस्था की अविनाशी शक्ति का प्रतीक बना। यह घटना हमें सिखाती है कि कोई भी आक्रमण केवल बाहरी आस्थाओं और संपत्ति को नष्ट कर सकता है, लेकिन एक राष्ट्र की आत्मा, उसकी संस्कृति और विश्वास को कोई भी बाहरी ताकत नष्ट नहीं कर सकती।